चलिए दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है नॉलेज कमांडो। अब मैं आपको भर्तरी लोक गाथा के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। भर्तरी कथा में दो पात्र होते हैं, भर्तरी और गोपीचंद, जिसमें ये कथा शुरू होती है। राजा भर्तरी और भांजा गोपीचंद। भर्तरी की कथा बिहार, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में प्रचलित है। छत्तीसगढ़ में भर्तरी की कथा कैसी है, इसके संबंध में विद्वानों का अलग अलग मत है। नंद किशोर तिवारी जी का कहना है कि बंगाल ये जोगी अब उज्जैन जाते थे, उस यात्रा के वक्त छत्तीसगढ़ में भी भर्तरी की कथा प्रचलित हो गई। नाथपंथी योगियों का जो संप्रदाय होता है, वह संप्रदाय 9वीं-10वीं शताब्दी में आरंभ हुई। बंगाल, बिहार और उनके आसपास योगी नाम की एक जाति रहती थी। ये लोग छुआछूत नहीं मानते थे, जात पात नहीं मानते थे, बहुत ही उन्नत मानसिकता के वे लोग थे। वे लोग नाथपंथी योगियों जैसे नाथपंथी योगियों का संप्रदाय नेपाल में बौद्ध और शैव साधनों का मिश्रण हुआ। इसके बाद यह संप्रदाय पूरे हिंदू प्रदेश में फैल गई। इसके बाद इस संप्रदाय के लोग पढ़े लिखे नहीं होने के अशिक्षित माना जाता था, पर इनसे जो शिक्षा मिलती है वह बहुत से शिक्षा लोगों को नहीं दे पाए थे। ये लोग अपने आप को जोगी कहते थे। लोग उन्हें नकारते थे, कहे कि ये लोग शास्त्रविहीन हैं। ये लोग लोकगीत के माध्यम से लोगों का दिल जीत लेते थे। छत्तीसगढ़ में भर्तरी की योगी हैं। छत्तीसगढ़ भर्तरी की जाति विशेष गीत नहीं है। जो भर्तरी गीत का गाते हैं वे योगी कहलाते हैं। गीत में भी अपने आप को योगी कहलाते हैं। शुरू में भर्तरी अकेले इंसान के गाया करता था, वह खंजरी बजाकर गाता था। बाद में वाद्यों के साथ भर्तरी का गायन होने लगा। वाद्यों में तबला, हारमोनियम, मंजीरा के साथ साथ बेंजो भी था। धीरे धीरे इसका रूप बदलता गया भर्तरी, और भर्तरी योगी गाना गाते थे और साथ साथ नाचते भी थी। ये बहुत स्वाभाविक है कि गीत के साथ नृत्य भी शामिल हो गया। न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे हिंदी बेल्ट में यह बहुत प्रेम से गाया जाता है और सुना जाता है। लोकगीत की एक जगह से दूसरी जगह यात्रा होती है। अब मैं भर्तरी के बारे में प्रचलित कथन के बारे में आपको सुनाना चाहता हूँ। भर्तरी उज्जैन का राजा था। वह भर्तरी क्यों योगी बनकर राज्य छोड़कर चले गए, इसके बारे में अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं। पहली कहानी यह है कि एक कथा के अनुसार भर्तरी की पिंगला जब किसी पुरुष से प्यार करने लगती तो भर्तरी सन्यासी बनकर राज्य छोड़कर चले। और एक कहानी बिल्कुल इसके विपरीत, जिसमें रानी पिंगला पति से बेहद प्रेम करते थे। कहानी में राजा भर्तरी एक बार शिष्य शिकार खेलने गए थे। उन्होंने वहाँ देखा कि एक पत्नी अपने मृत पति की चिता में घुसकर अपने प्राण त्याग दिए। राजा भर्तरी बहुत आश्चर्यचकित हो गए उसका पत्नी प्यार देखकर। वे सोचने लगे, क्या मेरी पत्नी भी मुझसे इतना प्यार करती है। अपने महल में वापस जाकर राजा भर्तरी ये घटना अपनी पत्नी पिंगला को सुनाती है और कहती है कि यह समाचार सुनते ही सोचने लगे कि क्या मेरी पत्नी मुझे भी इतना प्यार करती है। अपने महल में वापस आकर राजा भर्तरी ने ये घटना अपनी पति पिंगला को सुनाती है और पिंगला कहती है कि वह यह समाचार सुनने से ही मर जाएगी, चिता कूदने की भी यह जीवित नहीं रहेगी। राजा भर्तरी सोचते हैं कि रानी पिंगला की परीक्षा लेकर देखेंगे क्या बात सच है। फिर भी भर्तरी से कहा कि